इस इलाके में बहुत सारे पेरेंट्स चाहते थे कि हम उनके बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि बच्चे पढ़े। उनको डरा दिया था, पेरेंट्स को ये बताया था कि यहाँ पे तो पता नहीं लड़की आई है वो दवाई डाल देगी। और फिर मैंने उनसे पूछा दवाई डालने का क्या मतलब होता है, तो उन्होंने मुझे बताया कि दवाई जब खोलते हैं तो बच्चों को देते हैं और फिर उनके बच्चे नहीं होते आगे। ये यहूदी हैं, इनको यूएस ने फंड किया है, वहाँ से इनका फंड आता है और ये लोग बच्चों को इस्लाम से दूर लेके जाएंगे, ये स्कूल इसीलिए बना है। मेरी पैदाइश हुई है कोयटा बलूचिस्तान में और मेरा ताल्लुक है कोयटा का एक रूरल रीजन है पशीन, मेरा ताल्लुक वहाँ से। फिर मेरी अर्ली स्कूलिंग कोयटा गैरिजन में हुई थी। वो बहुत कम अरसे के लिए चली, वो इसलिए बहुत कम अरसे के लिए चली क्योंकि वहाँ पे ट्राइबल राइवलरी में मेरे ताया को शूट कर दिया था। फिर out of escape we had to come to Karachi, like my entire family had to relocate to Karachi, हालांकि it wasn't the thing that we really wanted at the moment। and फिर मेरी बाकी स्कूलिंग वगैरह सब यहीं पे हुई। ऑफ कोर्स आप एज अ चाइल्ड देखते हो कि आपके पेरेंट्स चीज़ों को कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। हम किसी को अपना एड्रेस नहीं बता रहे थे, ये सारी चीज़ें, बिकॉज वो एक बहुत बड़े स्केल पर ट्राइबल राइवलरी थी जो कि आज तक चल रही है। तो फिर उस वजह से हम किसी को एड्रेस वगैरह नहीं बता रहे थे। 3 से 4 साल मैं अपने होम टाउन नहीं गई, मैं वापस कोयटा नहीं गई, मेरी वालदा नहीं गई, मेरे फैमिली में से कोई नहीं गया। उसके बाद स्लोली ओवर द ईयर हम लोग कभी कभी समर्स में जाते थे, उसमें भी मेरा भाई नहीं जाता था। कराची और बलूचिस्तान में कोयटा दे डिफर अ लॉट। वहाँ पे बहुत अंडर डेवलपमेंट है, बहुत एक रूरल सिंपलिस्टिक लाइफ है। यहाँ पे इट्स द इंटायर ओपोजिट, हमें एक बहुत ही हाइपर अर्बन मेगा सिटी वाला व्यू देखने को मिलता है। मुझे ना ग्रोइंग अप लोगों को ऑब्जर्व करने का बहुत शौक था, पर्सनालिटीज को ऑब्जर्व करने का। मुझे ये देखने का बहुत शौक था कि कॉज एंड इफेक्ट कैसे ऑपरेट करता है, कि एक इंसान जब एक्ट कर रहा है तो उसका इफेक्ट क्या निकल रहा है, वो क्यों ये बोल रहा है या वो क्यों ये कर रहा है। तो उसको देखा देखी मेरे दिमाग में ये बहुत चलने लग गया था कि इंसान किन मफाद पे काम करते हैं या किन मफाद पे कुछ कहते हैं जो उन्हें कहना होता है। तो उसी में मैं चाहती थी कि मैं लोग ढूंढूं जो कि बगैर मफाद के भी कुछ करे। तो आई थिंक वही डीप थिंकिंग, एक तरह से वही ऑब्जर्वेशन दैट लेड मी टुवर्ड्स दिस पाथ। जब ये स्कूल मैंने बनाया तो वही इट वाज अ रैपिड डिसीजन। एम्प्लॉयज मैनेज करना, उनको निकालना, जगह जगह जॉब पोस्टिंग्स देना, देन जगहें ढूंढना वाज वन ऑफ द हार्डेस्ट थिंग्स। दूसरा ये मसला था कि इस इलाके में बहुत सारे लोग ना, जैसे बहुत सारे पेरेंट्स चाहते थे कि हम उनके बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि बच्चे पढ़े। तो उसमें कुछ मुल्ला लोग, मदरसों और जमातों के लोग, उनको डरा दिया था, पेरेंट्स को ये बताया था कि यहाँ पे तो पता नहीं लड़की आई है वो दवाई डाल देगी। और फिर मैंने उनसे पूछा दवाई डालने का क्या मतलब होता है, तो उन्होंने मुझे बताया कि दवाई जब खोलते हैं तो बच्चों को देते हैं और फिर उनके बच्चे नहीं होते आगे। तो मैंने कहा अच्छा। तो फिर किसी ने आके बताया था कि कोई उनको बता रहा है कि नया प्रॉफिट आया है एरिया में। तो उस बात में मैं हंसने लगी। मैंने ज़िंदगी में नहीं सोचा था कभी कि मैं प्रॉफिट भी बनूंगी। ये यहूदी हैं, इनको यूएस ने फंड किया है, वहाँ से इनका फंड आता है और ये लोग बच्चों को इस्लाम से दूर लेके जाएंगे, ये स्कूल इसीलिए बना है। तो बस इस किस्म की बातें थी। और बहुत सारे पेरेंट्स जो हमारे पास इनिशियली आए थे, जिनको हमने कन्विंस किया था, वो पीछे हट गए थे। तो फिर इसी तरह मेरी टीम पे 2 बार हमला हुआ। पहली बार जब हुआ तो मैं अपनी टीम के साथ थी, लेकिन तब अनफॉर्चुनेटली हमारे पास सिक्योरिटी नहीं थी। उस दिन हम सिक्योरिटी के बगैर आए थे। तो तब मुझे बच्चों और पेरेंट्स को, कुछ बच्चे और पेरेंट्स भी थे हमारे पास, हम बच्चों के यूनिफॉर्म्स और शूज़ के साइजेस दे रहे थे, तो उनको इवैक्यूएट कराना पड़ा मुझे। अगले दिन मुझे पता चलता है कि मेरी टीम स्कूल खोलने आई थी और किसी मौलवी ने रोक दिया और वो बहुत सारे मौलवियों के साथ आ गए बेलचा लेके, और वो नहीं खोलने दे रहे। तो वो बिल्कुल टीम के पीछे बेलचा लेके भाग रहे थे। ऑफ कोर्स FIR वगैरह के बाद लोग डर गए थे। देन नोबडी, जो SHO थे उन्होंने बहुत मदद की, उन्होंने लोगों को समझाया। उसके बाद से हमें किसी ने तंग नहीं किया। सो आई थिंक यही हमारे पास मेजर चैलेंज था इस इलाके में काम करने को। These are one of the hardest people I've dealt with। मेरे वालिद और वालदा की बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी। मतलब जिस दिन मैंने उनको बताया कि मेरी टीम के ऊपर दूसरी बार हमला हुआ है,
तो सबसे पहले वो लोग मेरे साथ गाड़ी में बैठे हैं कि चलो चलो हम पुलिस स्टेशन चलते हैं। एंड दैट मोमेंट आई रियलाइज्ड कि अ लॉट ऑफ गर्ल्स और इवन गाइज हमारे मुल्क में शायद ये काम नहीं कर पाते क्योंकि उनके पेरेंट्स ऐसे नहीं होंगे। छोटी सी छोटी चीज में मुझे ये चाहिए, मुझे जगह रेंट करानी है, मुझे अब ये चाहिए, ये वेंडर चाहिए, जूतों का वेंडर चाहिए। दे हैव हेल्प्ड मी आउट इन ईच एंड एवरी स्टेप। तो आई थिंक बहुत ज्यादा सपोर्ट थी, उनके बगैर इट्स नॉट पॉसिबल। मैंने एक जो बहुत कॉमन पैटर्न नोटिस किया है हमारी पाकिस्तानी अवाम के अंदर, वो यही होता है कि दे डोनेट टू शॉर्ट टर्म स्टफ वेरी फ्रीक्वेंटली। जैसे मील ड्राइव्स हो गई, बिरयानी खिलाना हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। दे डोनेट टू इट वेरी रैपिडली। दूसरी तरफ जो भी कोई सिस्टमिक काम हो रहा होता है ना, उसमें दे टेक देयर टाइम। उसमें बहुत सारे लोग दे टेक देयर टाइम टू डोनेट। फोकस ऑन डोनेटिंग टू और सपोर्टिंग सिस्टम्स, नॉट शॉर्ट टर्म रिलीफ्स।